हमारे साथ मौजूद हैं अलगावादी नेता और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक। तो मलिक साहब से जानना चाहेंगे, मलिक साहब क्या आपको कोई ऐसा खदशा है कि बातचीत जो है किसी अंजाम तक नहीं पहुंचेगी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच इन्होंने डायलॉग NSA के लेवल पे शुरुआत करने की कोशिश की थी? देखिए, नियत पे डिपेंड है कि आपने, क्योंकि दोनों मुल्कों का ये इनिशिएटिव है, आपकी नियत क्या है। क्या आप बातचीत चाहते हैं टाइम पास करने के लिए, या आप बातचीत चाहते हैं मसाइल को हल करने के लिए। अगर मसाइल को हल करने की नियत है तो फिर तो इनिशिएटिव ये हो कि जो सारे शरीक हैं वो पीस टेबल पे मौजूद रहे ताकि इस मसले को बामकसद मुज़ाकरात से हल किया जाए। अगर नियत नहीं है तो फिर आप यही कहोगे कि उस फरीक के शामिल होने से डिरेल हो जाएगा, इससे ये डिरेल हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि उससे न बातचीत आगे बढ़ सकती है, न उसको बातचीत का नाम दिया जा सकता। पिछले एक साल से 2 बार देखा गया है जब से मोदी सरकार उन्होंने पावर संभाला भारत में, तो देखा गया लास्ट ईयर भी हुर्रियत वालों का एक इशू बनाया गया, इस बार भी। तो क्या ये शिफ्ट है मोदी सरकार की पॉलिसी में कश्मीर के हवाले से? देखिए, शिफ्ट तो है, क्योंकि शिफ्ट तो इस लेवल पे ही नहीं, आप कश्मीर में भी देख रहे हैं, यहाँ सियासी सरगर्मी पे मुकम्मल पाबंदी है। और उसका एक इमीडिएट रिएक्शन ये आ रहा है कि जो नए जवान हैं पढ़े लिखे, वो अब वायलेंस की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने सेंटिमेंट को एक्सप्रेस और एंगर को एक्सप्रेस करने के लिए नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के लिए स्पेस नहीं रखोगे तो फिर उसका ये जो है रद्द-ए-अमल सामने आता है। इसी तरीके से डायलॉग के हवाले से भी मुझे लगता है एक बिल्कुल वाज़िह पॉलिसी है कि जी हमें कोई डायलॉग नहीं करना है और हम जो हैं ताकत के बलबूते पे इस मसले को जो है हल करना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता है ताकत के बलबूते पे दुनिया में कोई भी मसला आज तक हल हुआ है। टेम्परेरी चांसेस आपको सक्सेस के उसमें नज़र आते हैं, लेकिन आप उस रीजन में कोई परमानेंट अमन कायम नहीं कर सकते हैं अगर आपको ये लगता है कि खाली मैं फौजी ताकत के बलबूते पे लोगों को खामोश कर सकूँ। तो बाज़ हल्के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक डेलिब्रेट कोशिश की कि हुर्रियत वालों को इनविटेशन भेजा ताकि बातचीत, उनको शायद इस बात का भी अंदाज़ा रहा होगा कि जब हम हुर्रियत वालों को बाहर इनवाइट करेंगे तो बातचीत खुद ब खुद डिरेल हो जाएगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो 21 साल पिछले सारे हुए गुजर गए, उन 21 साल में जितने भी हिंदुस्तान में हुकूमतें आई और जितने प्राइम मिनिस्टर बने, और इन 21 साल में जो भी कोई पाकिस्तान से आया, चाहे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर, जितने भी आए, तो उन सब की तो मीटिंगें हुई कश्मीरियों के साथ। वो सारी मीटिंगें फैसिलिटेट करवाई इंडियन स्टेट ने। तो क्या फिर वो 21 साल के जितने भी गवर्नमेंट है उन्होंने सब ने गलत फैसले किए थे क्या? तो आज क्या ज़रूरत पड़ी कि इस फैसले को, जी ये गलत फैसला है, इससे प्रोसेस ही डिरेल होगा? ये तो खुद ब खुद एक सवाल को जन्म देता है। तो क्या बात यहाँ तक आप पहुँची है कि भारत सरकार हुर्रियत को तीसरा फरीक नहीं देखना चाहती है? देखिए, कश्मीर के लोग मसले कश्मीर के फरीक हैं और अहम फरीक हैं। उनकी फरीकाना हैसियत कोई छीन नहीं सकता, कोई इसको तस्लीम करे या न करे, लेकिन कश्मीरी लोग मसले कश्मीर के अहम और बुनियादी फरीक है। और अगर मसले कश्मीर का हल ढूंढना है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, उनको इस बुनियादी फरीक को उस बातचीत में शामिल करना पड़े जिस बातचीत में आप कश्मीर का मसले का हल निकालें। तो पहली बार 2 मुल्कों के माबेन इस तरह की बातचीत हो रही थी, NSA लेवल पे जो बातचीत होने जा रही, तो क्या एक बहुत बड़ा दूसरा दचका होगा अगर ये बातचीत कैंसिल होती है दोनों मुल्कों के लिए और खासकर कश्मीरियों के लिए? देखिए, जब आप बातचीत के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो उससे तो उम्मीदें जो है लोगों की वो ख़त्म कर देते हैं। तो उस फिर सारा फोकस जो है स्ट्रगल की तरफ जाता है, और उस स्ट्रगल का नेचर कैसे रहेगा वो भी फिर देखने वाली बात है। आखिर में मुजरिम कौन साबित होगा अगर बातचीत कैंसिल हो गई तो? देखिए, हम यहाँ किसी अदालत की कचहरी में नहीं बैठे हैं कि मुजरिम कौन, और मुजरिम से मेरी मुराद ये है कि मेरा एक बिल्कुल वाज़िह मौक़िफ़ है
اگر آپ مذاکراتی عمل سے مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو مذاکراتی عمل کا جو پہلا اصول ہے وہ یہ ہے، جو اس مسئلے کے فریق ہیں ان کو سبوں کو پیس ٹیبل پہ موجود ہونا چاہیے۔ تو ملک صاحب ایک آخری بات، آپ خود کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ بھائی ہماری ڈیلیگیشن جا رہی ہے، ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن، ہمارے سیکرٹری جنرل جا رہے ہیں، ہمارے وائس چیئرمین جا رہے ہیں، یہ پارٹی کا فیصلہ ہے۔ تو اچھا، دونوں ملکوں نے کہا کہ ہم دہشت گردی پر بات کریں گے، تو کیا دہشت گردی پر بھی بات ہونی چاہیے؟ دیکھیے، کشمیر کے بغیر جتنے بھی ہندوستان اور پاکستان کے آپس کے مسائل ہیں وہ ان پہ بات کر سکتے ہیں، ہماری اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی، نہ ہمیں کوئی حق بنتا ہے ان مسئلوں میں کسی قسم کی مداخلت کرنا جو کشمیر کے بغیر ہندوستان اور پاکستان کے دوسرے ایشوز ہیں۔ میں یاسین ملک، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا چیئرمین، آپ مجھے جنتا کے رپورٹر پہ دیکھ رہے ہیں۔